नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम समझते हैं कल 8 जून का राशिफल। कल बृहस्पतिवार रहेगा और आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी रहने वाला है। आपको डिस्प्ले में पंचांग भी दिखाया जा रहा है। कल के दिन चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो श्रवण नक्षत्र में रहेगा, जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र होता है। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम संक्षेप में समझते हैं। मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न वाले जातकों को कल थोड़ी कठिनाई के बाद लेकिन कार्य बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु का एंट्री होना आपके लिए काफी निगेटिव हो सकता है और किसी के साथ वार्तालाप करते समय वाणी को भी संयमित रखिएगा। ऐसा ना हो कि किसी के साथ आपके वाद विवाद इतने ज्यादा बढ़ जाएं कि वो आपके लिए ही निगेटिव हो जाए। इस बात का बेहद कल के दिन ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा बीतने वाला है कल के दिन, लेकिन जिनको नेत्रों से परेशानी चल रही है, नेत्र पीड़ा होने की संभावना कल के दिन में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। अकस्मात कार्य व्यवसाय को लेकर एक लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, लेकिन कल के दिन एक चीज़ जो बहुत अच्छा होने वाला है वो छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और इस समय आप किसी भी प्रकार के कार्यों को अगर गणेश जी की आराधना करके अगर करते हैं तो हर कार्य पूर्ण होगा, नहीं तो प्रत्येक कार्यों में उतार चढ़ाव लगा हुआ दिखाई देगा। भाग्य पूरे तरीके से नहीं कार्य करेगा, इसलिए कर्म पर विश्वास करना पड़ेगा और हर तरीके से देखा जाए तो कल का दिन मुझे 83% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कल जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यात्राएं भी अकस्मात आपको करनी पड़ सकती है। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग कल दिखाई दे रहे हैं और गले में किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है, इसलिए खाने पीने की वस्तुओं पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जंक फूड खाने से पूरे तरीके से अगर आप अवॉइड करते हैं तो कल का दिन स्वास्थ्य पूरे तरीके से अच्छा हो जाएगा और बड़े भाई बहनों के साथ किसी प्रकार के विवाद होने की संभावना कल के दिन बन सकती है, इसलिए आपको पहले से स्ट्रैटेजी बनाकर ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो अकस्मात और विशेष रूप से अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आप करते हैं तो उसमें आपको 10 बार सोचकर ही कल एमओयू इत्यादि को साइन करना चाहिए या किसी निर्णय पर जाना चाहिए। कल के दिन को देखा जाए तो ओवरऑल 79% तक मैं अच्छा देख रहा हूँ और कल के दिन को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा कीजिए। हरे रंग के वस्त्रों का ज़्यादा अगर आप धारण करते हैं, हरे रंग का ज़्यादा कल यूज़ करते हैं तो आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा। एक तरफ फंसे हुए धन के मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, दूसरा आर्थिक रूप से जो काफ़ी दिनों से परेशानी चल रही थी वो भी सॉल्व होगी। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, लेकिन उदर संबंधित परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। ओवरऑल स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को उदर संबंधित पीड़ाएं भी कल मिथुन लग्न वाले जातकों को देखने को मिल सकती है। अनचाही यात्राओं पर आपको अकस्मात निकलना भी पड़ सकता है। यात्रा करने से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, इसलिए यात्रा जो है अवश्य करके ही जाना है, मतलब यात्रा के लिए आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए कल के दिन। और कल के दिन ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं ज़रूर रहेंगी, लेकिन फिर भी भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा और कुल मिलाकर जो दिन रहेगा वो 92% तक अच्छा रहने वाला है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और दारिद्र्य दुख दयनाय नमः शिवाय का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो आपके लिए कल का दिन और अच्छा रहेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा मिश्रित रहेगा। एक तरफ जहाँ पर
आपको जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। और दूसरा, खान-पान में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उदर संबंधित परेशानी कल कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकती है। इसके अलावा मित्र, रिश्तेदारों के साथ भी किसी प्रकार की अनबन हो सकती है। वार्तालाप करते समय और रिलेशनशिप में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण तरीके से मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में लाभ की स्थिति भी कल के दिन बनते हुए दिख रही है। लेकिन ऑनलाइन स्कैम से बचिएगा। ऑनलाइन किसी प्रकार के फ्रॉड होने की संभावना कल कर्क लगन वाले जातकों के साथ हो सकती है। इसलिए वित्तीय लेन-देन में आपको सावधानी बरतना चाहिए। कल का जो दिन रहेगा उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए ओवरऑल कल का जो दिन दिख रहा है मुझे 77% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और कोशिश कीजिए किसी गरीब लोगों की अगर आप सहायता कल के दिन कर देते तो कल का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए जो समय है वो कल का दिन पहले से थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हर काम में पॉजिटिव माहौल आपको दिखाई देगा। जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएँगे। किसी भी कार्य को पूरा होने से किसी भी कार्य के पूरा हो जाने से आपके मन में थोड़ी प्रसन्नता भी रहेगी और नए कार्य को करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस समय व्यापार को लेकर कोई नए डील भी साइन करने को मिल सकता है। हर तरीके से जितनी परेशानी पहले के दिनों में दिख रही थी, कल का दिन आपके लिए उतना ही अच्छा सिंह लगन वाले जातकों के लिए बीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और यात्रा के योग अगर बनते हैं तो यात्रा निश्चित रूप से करना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा करने से आपके कई रुके हुए कार्य के सिद्ध होने की संभावना दिख रही है और पूरा दिन जो रहेगा लगभग अच्छा ही बीतने वाला है। और कल का जो स्पीडोमीटर है 95% तक सिंह लगन वाले जातकों के लिए दिख रहा है। दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सूर्य भगवान को सुबह जल दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए और जो भी परेशानियां चल रही हैं उसके लिए कुछ दान पुण्य इत्यादि भी आपको कल के दिन करना चाहिए। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा औसत जाने वाला है। एक तरफ जहां पर जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद होगा, वहीं दूसरी तरफ मित्र रिश्तेदारों के साथ भी तू मैं हो सकती है। अर्थात रिलेशनशिप को आपको बहुत आराम से, यानी रिलेशंस में अगर आप बात कर रहे हैं कहीं पे भी अपने मित्र रिश्तेदारों के साथ बात कर रहे हैं तो नपे तुले हुए वर्ड का आपको प्रयोग करना चाहिए और एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होने से बचना चाहिए, क्योंकि कल के दिन जो है ब्लड प्रेशर में, रक्तचाप में उतार चढ़ाव देखने को ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ। और भाग्य जो रहेगा मिला जुला ही असर करने वाला है। कोई भी नया डॉक्यूमेंट साइन करना हो, कोई भी नए कार्य को प्रारंभ करना हो, कल का दिन अच्छा नहीं है। कल का दिन केवल मुझे 66% तक ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए केवल गणेश जी के शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनकी आरती उतारिए और साथ में कोशिश कीजिए कि अगर समय मिल जाए तो शनि मंदिर में जाकर गरीबों को अगर कुछ दान कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो आपके लिए एवरेज रहने वाला है। पहले से थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है, कल के रिस्पेक्ट में थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पर अच्छी होंगी। एक तो अगर किसी प्रकार का पैसा आपका फँसा हुआ था वो पैसा मिलेगा। आर्थिक उन्नति के लिए कल का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे फंड्स को लेकर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कल का जो दिन रहेगा उसमें ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते समय बहुत सावधानी बरतना चाहिए। निश्चित रूप से कल का दिन जो रहने वाला है, कार्य व्यवसाय में आपके कार्यों की सराहना भी होगी और मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट मिलेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। शेयर सट्टा लॉटरी में भी लाभान्वित होने के योग बनते हैं। प्रेम प्रसंग में कुछ रुकावट अगर चल रही थी तो उसमें भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो कल का दिन मुझे 83% तक अच्छा दिखाई दे रहा है और कल के दिन को अगर आप श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कीजिए और शंकर भगवान जी के शरण में जाइए, मंदिर में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। गरीबों को कुछ अगर दान करते हैं तो भी कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बीतने वाला है। हर काम को एक बार में ही बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी आप समय से पहले पहुंचकर आप अच्छे
मतलब आपके जो बॉस रहेंगे वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके पदोन्नति के योग भी कल के दिन अच्छे बनते हैं। मान पद प्रतिष्ठा कार्यस्थल को लेकर बढ़ेगी। किसी ऐसे कार्य को जिसको आपने किया हो उसके कारण आपकी चर्चाएँ खूब होंगी और ये पॉजिटिव दिशा में रहेगी। इसके अलावा भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में भी रिकवरी होते हुए दिखाई देगी। आपका जो स्वास्थ्य रहेगा उसमें हालाँकि कुछ पीड़ा होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। कल का दिन ओवरऑल कहा जाए तो आपके पक्ष में है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। कल का दिन केवल मुझे 77% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं, और अष्टलक्ष्मी का अगर आप ध्यान करते हैं तो वित्तीय परेशानियों से भी आप मुक्त हो सकते हैं कल के दिन। इसके अलावा कल के दिन जो धनु लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो मिश्रित परिणाम देने वाला है। भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देगा और मित्र रिश्तेदार भी इस समय धोखा दे सकते हैं। अगर आप मित्र और रिश्तेदार के भरोसे कोई भी काम करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा पूरा। अपने दम पे काम कीजिए, अपने मेहनत पे काम कीजिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। यही एकमात्र सजेशन है कल के दिन प्रत्येक धनु लगन वाले जातकों का, क्योंकि कल के दिन अगर लीगल मामलों में भी देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छा सफलता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। किसी न किसी बात को लेकर मानसिक पीड़ाएँ भी लगातार बनी रहेगी। स्वास्थ्य हालाँकि सही रहेगा, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको इंक्लाइन करना पड़ेगा, इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको भेजना पड़ेगा। कर्म पे ज़्यादा विश्वास कीजिएगा और कल के दिन किसी प्रकार के नए डॉक्यूमेंट्स पे साइन बिल्कुल मत कीजिएगा। दूरसंचार माध्यमों में हालाँकि लास्ट संध्या काल तक आते-आते कुछ शुभ समाचार भी आपको कल के दिन दिखाई देगा। कल का जो ओवरऑल दिन मैं देख पा रहा हूँ वो 80% तक अच्छा रहेगा। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। मकर लगन वाले जातकों के लिए बात किया जाए तो कल का दिन थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। अकस्मात चिंताएँ उत्पन्न हो सकती है। उदर संबंधित परेशानी होना या स्वास्थ्य के प्रति कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव होते हुए कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। कल के दिन चिंता ज़्यादा रहेगी या मानसिक तनाव ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आपको कल के दिन पूरा उपाय करना चाहिए। एक तो सफ़ेद कलर की वस्तुओं का दान कीजिए। अगर कल के दिन आप वटुक भैरव मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा कल का जो दिन रहने वाला है, कार्य व्यवसाय के लिए औसत रहेगा। आर्थिक रूप से भी समय बहुत अच्छा मुझे कल का नहीं दिखाई दे रहा है और जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको थोड़ा-सा बचना चाहिए। कल का दिन केवल 66% तक अच्छा है और कल के दिन के लिए उपाय ऑलरेडी बता चुका हूँ। वटुक भैरव मंत्र का जाप कीजिए और लंबी दूरी की यात्राओं को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि सफ़ेद कलर के वस्त्रों का आपको दान कर लें। इसके अलावा कुंभ लग्न वाले जातकों की बात करें तो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कल का पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ बीतेगा। हर काम एक बार में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जल वाले क्षेत्र में जाने से थोड़ा-सा मैं मना करूँगा, आपको सलाह देता हूँ कि आप वहाँ पर ना जाएँ, नहीं तो जल दुर्घटना होने की संभावना बनती है और पिता का सहयोग मिलेगा। नेत्र पीड़ा के कारण पूरे दिन थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कार्य जो रहेंगे वो रुकेंगे नहीं। किसी भी कार्य को करते हैं तो कल के दिन वो पूर्ण रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपके जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे कल के दिन। परिवार का सहयोग मिलेगा। इसके कारण जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें खत्म होगी। प्रेम प्रसंग में ओवरऑल कहा जाए तो अच्छे संबंध कल के दिन रहेंगे और जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। ओवरऑल कल का दिन 89% तक अच्छा है और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शनि मंत्र आपको करना चाहिए या वटुक भैरव मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। संतान के कारण किसी बात को लेकर परेशानी हो सकती है, चिंता हो सकती है और संतान के स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालाँकि आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो ठीक रहेगा, लेकिन संतान की तरफ से कुछ न कुछ चिंताएँ ज़रूर आपको
कल उठानी पड़ सकती है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक रहेंगे और रुके हुए किसी कार्य के पूर्ण होने से संध्या काल 5 बजे के बाद कुछ रिलैक्सेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए कल कोई भी ट्रांज़ैक्शन कीजिए तो बहुत आराम से कीजिए और दूर संचार माध्यमों से भी आपको कल लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उदर संबंधित पीड़ाएँ जो रहेंगी आपकी थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए खान-पान का आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए। कल का दिन ओवरऑल कहा जाए 90% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य में अगर ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो महामृत्युंजय की एक माला ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में कोशिश कीजिए काले रंग की वस्तुओं का अगर कल दान कर देते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं, तो कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।